और वो नट जो है इस पर टच होता है ऐसे करके। अब ये होता क्यों है, इरिटेशन फील होती है, तो उस सिचुएशन में टाइमिंग चेन को टाइट करवाना पड़ता है। पर टाइमिंग चेन में ऑटोमेटिकली चेन BS6 में इंजन की आवाज आना बहुत ज्यादा कॉमन होता है और सबसे बड़ी होती है गंदी सी आवाज गर्म होने पर आने की। ये कुछ आवाजें होती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, एक मैकेनिक के पास दिखा के। काफी सारे लोग होते हैं जो दिल्ली में नहीं रहते, मेरे वर्कशॉप पे नहीं आ पाते, पर बाहर की तरफ एक अच्छे मैकेनिक से दिखा सकते हो। कोई हिंदुस्तान में मैकेनिकों की कमी नहीं है, एक अच्छे मैकेनिकों की, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ BS6 के इंजन की नॉइस को लेकर। मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टूल टेक्नीशियन, और मेरी है दिल्ली में वर्कशॉप। जो मैं वर्कशॉप को ऑन करता हूँ, वर्कशॉप को चलाता हूँ और ऐसी जो परेशानी होती है इनको फेस करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहली बात आती है हमारे इंजन की आवाज क्यों आती है। देखो यार, पहले का जो टाइम था ना, हमारा पहले का जो टाइम था, जो पहले की जो क्वालिटी आती वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम थी। देखो यार, स्टार्टिंग में जब हमारी बाइकें बन रही थी, लॉन्च हो रही थी, मार्केट में बिल्डअप हो रहा था, उनका एक नाम एक रुतबा बन रहा था, उस टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी इंजन में देती थी, जिसकी वजह से कभी भी इंजन में आवाज आने को देखने को नहीं मिलती थी नई बाइकों में। पर अगर बात करिए अभी की राइट नाउ सिचुएशन की, तो भाई क्वालिटी बहुत रद्दड़ हो गई है, मजा बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर उसी सिचुएशन को देखा जाए तो इंजन की आवाज इसलिए आती है, इंजन में दो तरीके की आवाज बहुत ज्यादा आती है, चिक 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 चिक, और एक दो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आती है। अब सबसे ज्यादा जो आवाज आती है वो होती है टैपेट की। अब टैपेट होते क्या है एक्चुअली में, इसको समझना है। ये हमारे पास है केम शाफ्ट, ठीक है, और ये हमारे पास है रॉकर। एक रॉकर ये है, ठीक है, और एक रॉकर ये है। जब हमारी गाड़ी में टैपेट आवाज करते हैं ना, हमारी गाड़ी में टैपेट आवाज करते हैं तो कुछ इस तरीके का साउंड आता है। देखो इस तरीके का, इस तरीके का साउंड आता है, बहुत फास्ट आता है, क्योंकि इसकी स्पीड 1 मिनट में 1000 से भी ज्यादा होती है ऐसे ऊपर नीचे करने की। और ये आगे वाला पोस्चर इस पे टच होता है। देखो आवाज क्यों आती है, ये मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर लगा होता है एक रॉकर का नट, और वो नट जो है इस पे टच होता है ऐसे करके। अब ये होता क्यों है, इसको थोड़ा सा बारीकी समझो ताकि आप मैकेनिकों को समझा पाओ और अच्छे से अपनी गाड़ी को सही करवा पाओ। जब हमारी गाड़ी का इंजन ठंडा होता है तो इसका गैप कम होता है। ठंडा होने पर इसके बीच का गैप जो होता है वो कम होता है, यानी कि इसके बीच का गैप इतना होगा। और जब हमारी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है उसके बीच का गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आवाज आने लगती है। अब हमें करना क्या होता है, हमें अपनी बाइक के टैपेट को कुछ इस तरीके से सेट करना होता है कि वो जो है ठंडी होने पर इसके बीच में गैप भी रहे और गर्म होने पर ज्यादा गैप ना आए। क्योंकि जब हम गाड़ी के टैपेट सेट करते हैं तो हमारी गाड़ी में क्या होता है, स्टार्टिंग में मतलब सर्दी में तो हम क्या बोलते हैं, इसका जो ठंडी होती है उसमें तो हम टैपेट सेट कर देते हैं, बट एक्चुअली में, और वैसे भी कंपनी बोलती है भाई टैपेट गर्म गाड़ी में सेट नहीं करने चाहिए। गर्म गाड़ी में टैपेट सेट इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि गर्म गाड़ी में चूड़ी स्लिप होने का चांसेस रहते हैं और एक प्रॉपर वे में टैपेट सेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी देखनी पड़ती है। अब ठंडी गाड़ी में भी इसमें गैप होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हमारी गाड़ी ठंडी होती है और उसमें गैप अगर नहीं होगा, मान के चलो ये इस तरीके से लगी होती है, इस तरीके से यहाँ पे टाइम इंजन का स्पॉकेट लगता है और ये कुछ इस तरीके से लगा होता है ऐसे करके। अब मान के चलो इसके बीच में और इसके बीच में गैप नहीं है, वो गैप ना होने की वजह से क्या होगा, रॉकर दबेगा। अब जब रॉकर दबेगा तो क्या होगा, हमारी गाड़ी में जो वाल्व लगे होते हैं वाल्व खुलेंगे, हेड के अंदर वाल्व लगे होते हैं और वहां से कंप्रेसर रेशो रिलीज होता है, लीक हो जाता है। हमारी बाइक स्टार्ट क्यों होती है, ऐसे बहुत सारे कारण है स्टार्ट होने के, मैं आपको बता देता हूँ। एक कारण जो इससे रिलेट करता है, जब हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो पिस्टन के अंदर कंप्रेशन पैदा होता है, मतलब एक कंप्रेसर बनता है, और जैसे ही उस कंप्रेसर में आग लगती है, मतलब एक चिंगारी लगती है, तो उसमें एक ब्लास्ट होता है। अब वो ब्लास्ट होने के बाद जो वैक्यूम प्रेशर बनता है वो उस वाल्व से लीक नहीं करता, क्योंकि वो पिस्टन को धक्का देता है। अब जब हमारी गाड़ी में टैपेट टाइट रहेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे रहेंगे, तो ये वाला जो पोस्चर होगा इससे ये कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे जब रहेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे करके ये जो होगा ना, ये यहां पर देखो, इसके बीच में और वाल्व के बीच में गैप रहता है। अब वही गैप मैं आपको कैम शाफ्ट को लेकर समझा रहा हूं, ऐसे करके आवाज करता है, ऐसे करके। ये वाल्व समझ लो और ये रॉकर समझ लो। अब मान के चलो आपकी गाड़ी का टैपेट ज्यादा टाइट है और वो गर्म होने पर सेट हो जा रही है, यानी कि आवाज नहीं कर रही है, पर ठंडी होने पर गाड़ी बंद होने की समस्या आएगी, क्योंकि आपकी बाइक में वाल्व कंप्रेसर मतलब ज्यादा लीक हो रहा है और पिस्टन को प्रॉपर धक्का नहीं लगा रहा है। मतलब इतनी सारी एयर पिस्टन को लगनी चाहिए और इतनी सी एयर जो है बाहर जाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एयर होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन के ऊपर इसके दबाव होने की वजह से ज्यादा एयर वो वाल्व से रिलीज हो रही है और कम एयर पिस्टन को धक्का दे रही है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, मिसिंग में दिक्कत आ रही है, स्लो में बंद हो रही है, ट्रैफिक रेड लाइट पर स्टार्ट करने पर बार बार बंद हो जा रही है। तो ये समस्याएं कुछ देखने को मिलती हैं। इसीलिए कंपनी ने कहा है कि भाई टैपेट के सेटिंग को सेट करो। एक होता है हमारा रॉकर जो होता है, एक होता है इनलेट जिसको बोलते हैं, इनलेट वाल्व के पास लगता है जहां पे हमारा कार्बोरेटर होता है, और एक होता है हमारा रॉकर केम शाफ्ट वाला, मतलब एक होता है हमारा एग्जॉस्ट वाला जो लगता है साइलेंसर की तरफ। साइलेंसर वाले रॉकर को हमेशा लूज ज्यादा रखा जाता है इनलेट वाले रॉकर के मुकाबले, क्योंकि जो साइलेंसर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और वहां पे हमारा जो आग वाली प्रक्रिया होती है वो
वहां से निकलती है। गर्म एयर जहां से निकलेगी, कॉमन सी बात है, वहां का टैपेट लूज ज्यादा होना जरूरी होता है। अगर वो टाइट रहेगा तो वहां पे क्या होगा, हीट ज्यादा होगा और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी दिक्कत। ठीक है, तो हमारी गाड़ी में जब नई गाड़ी हम खरीदते हैं, शोरूम से निकलवा के लाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी बाइक में टैपेट ज्यादा लूज रखते हैं, क्योंकि हमारी बाइक उस टाइम बिल्कुल नहीं होती है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई आप अपनी बाइक को कम मतलब भगाओ बिल्कुल कम, और 70-60 की स्पीड में चलाओ। जैसे ही 500 किलोमीटर की सर्विस हो जाए, हम आपकी गाड़ी के टैपेट सेट करेंगे। पर 99.9% कंपनियों में पहली सर्विस पर टैपेट सेट नहीं होते हैं, जबकि ज्यादातर जो गाड़ियां होती है उनके यूजर मैनुअल में लिखा होता है कि अगर टैपेट की रिक्वायरमेंट है तो उसे ठीक करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लिखा होता है। पर पेड सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, पैसे लगते हैं उसके, हर जगह लगते हैं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका हक बनता है, कॉमन सी बात है। आप टैपेट सेट, अगर आप, अब ये कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे? जब आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, उस सिचुएशन में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए इंजन में। अगर आपको लग रहा है आवाज बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही माइनर आ रही है, मैनेज हो सकती है, तो चलो चल जाएगा, क्योंकि BS6 के इंजन में आवाज है। अगर पुराने इंजन की से कंपेयर किया जाए BS6 का इंजन, तो इसके अंदर आवाज है। और अगर नए इंजन की बात की जाए, उसमें बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, तो भैया बहुत ज्यादा आवाज का मतलब होता है आपको अपनी गाड़ी के टैपेट को सेट करवाना है। अब यहां पे बात आ गई टैपेट की, है सेट हो गई, ठीक है। मान लो टैपेट आपने सेट करा लिया, फिर भी आवाज आपकी गाड़ी में आ रही है, ये इसी टाइप की आवाज आ रही है, ठीक है। कुछ मैकेनिक होंगे बोलेंगे स्टार्टिंग में मैंने जो बताई थी वो बात अलग है, भाई बता देता हूं। ये जो रॉकर होते हैं, इसके नीचे एक वाल लगा होता है ऐसे करके, और उस वाल के बीच में ऐसे स्पेस होता है। वो स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा टक 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 करेगी, आवाज आएगी। वो स्पेस कम होना चाहिए, ताकि वो टक टक करे ना जब चले, तो वो टक टक आवाज नहीं आनी चाहिए। इसका एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, मैंने इसकी पूरी प्रैक्टिकली एक इंजन फिटिंग की वीडियो बनाई हुई है, और आप उसमें देख के समझ सकते हो। अब मान के चलो आपकी गाड़ी में रॉकर आपने सेट करवा लिए हैं, केम साफट के अंदर कोई टचिंग नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर लगा होता है टाइमिंग चेन का स्पॉकेट। अब वो टाइमिंग चेन का जो स्पॉकेट होता है कुछ इस तरीके से लगा होता है। अब इस टाइमिंग चेन के स्पॉकेट में लगी होती है टाइमिंग चेन, ये होती है हमारी टाइमिंग चेन कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस गाड़ी के लिए, किसी और के मैं बता देता हूँ। अब ये टाइमिंग चेन जो होती है ना, ये टाइमिंग चेन अगर ये लूज हो जाएगी, जब हमारी गाड़ी का टाइमिंग चेन घूमता है ना, इंजन घूमता है, तो इंजन घूमेगा, जब ये चेन लूज हो जाती है तो ये छनछनाहट की आवाज करती है, जिससे हमें लगता है कि हमारी गाड़ी के इंजन में छनछनाहट 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 आवाज आ रही है, और हमें इरिटेशन फील होती है। तो उस सिचुएशन में हमें टाइमिंग चेन को टाइट करवाना पड़ता है। नई गाड़ियों में क्या होता है, जो टेंशनर लग के आता है, जैसे आपने देखा होगा, नई हम नॉर्मल हमारी जो बाइक में पीछे की चेन होती है उसको हम टाइट करते हैं, पर टाइमिंग चेन में ऑटोमेटिकली चेन टाइट कर देता है टाइमिंग चेन का टेंशनर। और कभी कभी क्या होता है, उसकी स्प्रिंग इतनी सॉफ्ट होती है कि वो टाइमिंग चेन को इस तरीके से टाइट नहीं कर पाता है, और आपकी गाड़ी में आवाज आने लगती है। उस सिचुएशन में आपको कंपनी में जाना है और उस टाइमिंग चेन को बाहर निकलवाना है, रजिस्टर को, टाइमिंग चेन के रजिस्टर को बाहर निकलवा के उसकी स्प्रिंग को हार्ड करवाना है, और उसके बाद जब उसे अंदर वो फिट करेगा बंदा, तो ऑटोमेटिकली टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये जो बुशिंग सिस्टम होता है इसके अंदर स्प्रिंग हार्ड हो चुकी होगी। सॉफ्ट स्प्रिंग की वजह से टाइमिंग चेन टाइट नहीं हो पाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ये आपको समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको थोड़ी बहुत इससे नॉलेज मिली है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। बाकी रॉकर का सिंपल सा मिथ है, वाल्व और रॉकर उसके बीच का गैप अगर वो ज्यादा होगा तो आवाज करेगा, और कम होगा तो आवाज नहीं करेगा। बिल्कुल ही खत्म कर दोगे गैप को, तो भाई कॉमन सी बात है, आपकी गाड़ी बंद होने की दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग की दिक्कत आएगी, मिसिंग की दिक्कत आएगी, माइलेज की दिक्कत आएगी। माइलेज की दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि जब ज्यादा ही गैप बंद कर दोगे तो वाल दब जाएगा, और जैसे ही गाड़ी में स्टार्टिंग प्रक्रिया होगी तो वहां से वाल जब दबेगा तो कॉमन सी बात है वहां पर गैप आ जाएगा। अब गैप आएगा तो कॉमन सी बात है वहां पर से क्या होगा, वो जो वैक्यूम प्रेशर वहां से रिलीज होगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब इतने मटेरियल पे इतना ब्लास्ट हो रहा है, और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट पिस्टन पे जा रहा है, तो पिस्टन को राउंड मिल रहा है, ठीक है। अब वहां पे वाल खुला हुआ है, होता ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसमें बहुत सारा पानी है, हल्का सा छोटा सा बारीक छेद कर दिया और उसे भरने में लगे पड़े हैं, तो भर तो जाएगी टंकी, पर वो पानी छेद से निकलेगा और धीरे धीरे उस टंकी को खाली कर देगा। तो यही होता है उसके अंदर सिस्टम, जो हमारे रॉकर को बोला जाता है वाल्व टैपेट, यानी वाल्व क्लियरेंस, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे, उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो होगी, लगी होगी आपको। ये नॉलेज जो मिली है बहुत छोटी सी नॉलेज है, और ये सभी बाइकों में अप्लाई होती है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे BS4 हो, चाहे BS6 हो। BS4 की कुछ गाड़ियां हैं जिनमें वाल्व के गैप की, टैपेट की जो गैप होते हैं, वो कंपनी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले गैप नहीं होता था, पर अब जो गाड़ियां आ रही है उसमें गैप देने लग गए हैं। मतलब रॉकर और वाल्व के बीच में गैप पहले नहीं होता था, पहले वो अटैच होते थे, पर अभी जो गाड़ियां आ रही है उनके बीच में गैप देने लग गई है कंपनी। अब रीजन क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, भाई एक मैं क्या ही बताऊं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी उसके लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल के नीचे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या परेशानी आ रही है, और ये जो जानकारी दी है आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।